अकॅडमीच्या संचालिका वैशाली सिंग यांनी त्यांच्या क्लासबद्दल आणि शैक्षणिक गुणवत्तेबद्दल खास मुलाखत दिली। लोकमान्य वृत्तवाहिनीने साधलेला संवाद बघा या मुलाखतीच्या माध्यमातून। नमस्कार, मैं सुरेश चौहान, लोकमान्य न्यूज में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। वैसे तो हम अलग अलग सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनका इंटरव्यू लेके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। आज भी हम एजुकेशन सेक्टर में जो मैम काम करते हैं, वैशाली सिंह मैम, जो वीएस एकेडमी की डायरेक्टर है। उनकी दो ब्रांचेस, एक नासिक रोड में और दूसरा कॉलेज रोड में। इस एकेडमी के थ्रू जो सर्विस दी जाती है एजुकेशन सेक्टर के बारे में, ये सारी बातचीत हम उनसे करने वाले। सबसे पहले मैम इस प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बातचीत तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा एक जर्नी रहता है हर एक अभी तो क्लास सबके सामने ब्रांचेस दिखते हैं, आपको काम दिख रहा है, लेकिन एक स्ट्रगल रहता है या कुछ तो भी शुरुआत रहती है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ओके, सो जर्नी अबाउट वीएस एकेडमी, कैसे हमारी शुरुआत हुई और अब तक की जर्नी। इसकी जो जर्नी थी सेकेंड ईयर बीबीए से स्टार्ट हुई। समवॉट इसमें मेरा जूनियर्स का, मेरे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो टाइम पे मैं मेरे जूनियर्स के डाउट्स क्लियर करती थी, कहीं ना कहीं जो उनके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते थे वो कंसेप्ट्स क्लियर करके देती थी। फिर मेरे जो कुछ दोस्त थे जिनका बैकलॉग रह जाता था तो वो आए थे मेरे पास, मैंने उनको सिखाया। मेरा एक फ्रेंड था, उसके एक दो सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर किए, तो उसने भी उस टाइम पे एक सजेशन दिया था कि करके तुम इसको एज अ प्रोफेशन क्रिएट कर सकती हो, तुम अच्छा सिखाती हो। तो कहीं ना कहीं फिर मैंने बोला ओके, मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया। बट देन एक दिन ऐसे मेरे कजिन का फोन आया कि करके एक मेरी फ्रेंड है, उसको तुम सिखाओगे क्या, कि करके उसने बैकग्राउंड स्टोरी एंड एवरीथिंग बताया। मैंने हाँ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो वो आई, मेरे घर पे आई एज अ होम ट्यूटर। मैंने उसको स्टार्ट किया सिखाना। शी वॉज एन FY BBA और मैं SY BBA में थी। तो एज अ शी वॉज माई जूनियर, तो मैंने उसको टीचिंग स्टार्ट किया। FY BBA के सारे सब्जेक्ट सिखाना स्टार्ट किए। उसमें मेन सब्जेक्ट्स मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, ये सब सब्जेक्ट्स थे। उसको भी मेरी टीचिंग अच्छी लगी। एंड देन धीरे धीरे उसके थ्रू एक बच्चे, वो 1 से 4-5 बच्चे हो गए थे। फिर उनकी एक बैच स्टार्ट हो गई। तो समवॉट जो इसकी स्टार्टिंग जो थी वो मेरे BBA से थी, और वो मेरे पास वो जो बैच थी FY BBA से पूरी TY BBA तक थी एंड में। उसके बाद मैंने उनको फिर BBA के बाद MBA एंट्रेंस की भी तैयारी कराई। MBA एंट्रेंस की तैयारी करने के बाद फिर उन्होंने CET के लिए अपीयर किया। उनको अच्छे कॉलेजेस भी मिले। उसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको 90 अबव परसेंटाइल मिले, कुछ 80s में भी थे और कुछ को एवरेज परसेंटाइल भी था। तो वो जो 3 साल का एक्सपीरियंस था एज अ होम ट्यूटर, वो एक पूरे बैच को लेके, वो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, क्योंकि उससे ये कि करके जो चीजें आप सिखाते हो वो कभी भूलते नहीं हो। और मुझे फिर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आने लग गया। हमारी पढ़ने की भी स्टाइल ऐसी ही रहती थी कि करके अभी हम बैठे, कल पेपर है, तो हमारा कॉल रहता था और मैं समझाती थी मेरे दोस्त लोग को। एंड देन फिर वो पूरा चैप्टर ही, पूरी बुक हम लोग पढ़ते थे और समझा के ही मुझे समझ आता था। तो वो एक मेरी हैबिट हो गई थी। तो फिर मुझे लगा नहीं यार वैशाली, आगे अगर तुमको कुछ पढ़ना है, कुछ करना है, तो फिर मुझसे पता नहीं वो एक सेल्फ स्टडी की आदत ये छिन गई कि मुझे कोई चाहिए कि अगर मुझे कंसेप्ट मेरे दिमाग में फिट करना है तो मुझे ये सिखाना पड़ेगा। तो फिर उधर से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे एज ये जो टीचिंग है ये मेरे लिए है। तो देयर आई रियलाइज कि ये मेरा पैशन है, मैं अगर इसको फॉलो करूंगी तो मेहनत करके मैं आगे बढ़ सकती हूँ। फिर हमने उसको नवंबर 2022 में हमने डिसाइड किया कि लेट्स मूव आउट, अभी होम ट्यूटर से बाहर निकलते हैं और थोड़ा प्रोफेशनली ग्रो करते हैं। तो वहां पे हमने एक रूम लिया, रेंट पे लिया, एंड वी गॉट अ रूम ऑन रेंट। एंड देन एक ही रूम था, छोटा सा, स्टार्टिंग है। बट देन वहां से भी रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया अच्छा। एंड विद इन 4 to 5 months हमें एक बड़े स्पेस की जरूरत थी। एंड फॉर्चुनेटली, लकीली हमको एक अच्छी बड़े क्लासेस, 3 रूम के क्लासेस मिल गए। एंड देन मार्च 2023 में वो प्लेस मिली। और फिर वहां पे भी धीरे धीरे हम लोगों के स्टूडेंट्स के अच्छे बढ़ते गए, स्ट्रेंथ बढ़ती गई। और फिर हमने टीचर्स भी स्टाफ मेंबर्स भी हमने रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया। हर एक सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशलाइज टीचर्स रख लिए। एंड स्लोली स्टेडीली बहुत अच्छा एक ग्रोथ हो गया।
वो जो लास्ट ईयर था हमें स्कूल के इसमें हमने ज्यादा ये किया, तो स्कूल में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. एंड देन दिस ईयर लाइक मार्च 2024 में वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ओपन आवर न्यू ब्रांच. एक नया ब्रांच हमने महात्मा नगर कॉलेज रोड पे खोलने का एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई वाज वेरी ग्रेटफुल एंड आई ग्रैप्ड इट कि नहीं यार चलो ठीक है, अभी मिल रहा है तो व्हाई नॉट वैशाली, यू शुड गो फॉर इट. सो लाइक मार्च मंथ में ही मिला है. वी आर रियली वर्किंग हार्ड फॉर बोथ द ब्रांचेस एंड वी रियली होप कि करके ये जो अपकमिंग एकेडमिक ईयर है उसमें भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले और हम स्टूडेंट्स पे ऐसा वर्क कर सके. सो ये थी हमारी अब तक की जर्नी. कॉलेज या स्कूल स्टार्ट होने वाले, हर एक पेरेंट्स और स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है कि इतने सारे क्लासेस हैं कि कहाँ पे एडमिशन लिया जाए, और तो दिमाग में वही चालू रहता है कि अभी मतलब डिसाइड नहीं कर पाते हो क्या करना है. तो क्या कहेंगे इसके बारे में? तो मुझे ऐसा लगता है कि करके पेरेंट्स ने मार्क्स को सेकंड प्रेफरेंस देना चाहिए. फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू देयर चाइल्ड्स इंटरेस्ट, कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट किस में. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि करके हाँ अगर उनके बच्चों ने 90+, 95+ लाया है तो आप साइंस लेते उसको लेके. 80s लाइक 70s 60s में कॉमर्स है एंड 50-40s में तो आर्ट्स ले. आई डोंट नो ये कंसेप्ट कहाँ से आती है और ये किसने ये लाइक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि करके 10th के बाद आपने ये परसेंटेज, ये मार्क्स के हिसाब से आपने ये स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, विच इज आई फील विच इज वेरी रॉन्ग. इवन जब मेरा 10th का रिजल्ट लगा था लाइक बहुत से लोग ऐसे थे, अरे तुमने 92% मिले, यू आर गोइंग फॉर कॉमर्स. लाइक आई एम लाइक ओह यस, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे उसमें जाना है. तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ उनका अगर मैंने सुना होता तो साइंस लिया रहता ना, आई डोंट नो मैं आज क्या कर रही होती. बट टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि करके मैंने मेरा सुना, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फैमिली वालों ने सपोर्ट किया कॉमर्स में ही करियर बनाने का. वैसे ही किसी का आर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का साइंस में हो सकता है. 50-60% वाले बच्चों का भी साइंस में इंटरेस्ट हो सकता है. सवाल आता है कि करके अरे मार्क्स तो एक बेस था हमारे लिए कि करके आगे एक स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए. तो अगर हम मार्क्स के बेस पे करियर नहीं डिसाइड करेंगे तो किसके बेस पे? अब पहले मैंने बोल दिया कि करके हाँ इंटरेस्ट देखना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए. बट एट द एंड आपको और श्योर होने के लिए क्या करना चाहिए? काउंसलिंग करवाइए. अब आज ही हमारे पास एक पेरेंट आए थे इंक्वायरी के लिए, उनके बच्चे ने अराउंड 60-65% स्कोर किया था. तो उसमें लाइक आए थे वो कॉमर्स के एडमिशन लेने के लिए. बट समवट मैंने उससे इंटरेस्ट वगैरह पूछा, उसका काउंसलिंग किया एंड एवरीथिंग, एंड देन आई केम टू नो कि करके उसका इंटरेस्ट कॉमर्स है ही नहीं, उसका इंटरेस्ट है कहीं आर्ट्स में. एंड दैट पेरेंट इज लाइक आर्ट्स 40-50% वाले बच्चे जाते हैं, नहीं इसमें नहीं, आर्ट्स में जाके क्या करना है. अरे आर्ट्स में जाके उसको साइकोलॉजी पढ़नी है, आर्ट्स में जाके वो आर्मी इंटेलिजेंस का कुछ कर सकती है. इट्स नॉट ऐसा थोड़ी ना है कि करके नहीं ये परसेंटेज, जैसे मैंने बोला कि करके उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है. तो आई मेड देम रियलाइज, मैंने आर्ट्स के भी उनको स्कोप बताए. और कुछ आए थे साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, देन हमने उनकी काउंसलिंग की प्रॉपरली, एक प्रॉपर गाइडेंस दिया कि करके नहीं आपने ये स्ट्रीम चूज करनी चाहिए. एंड यस, अगर बच्चा एक प्रॉपर अपने इंटरेस्ट के साथ स्ट्रीम चूज करता है तो आपके बिना बोले आपका बच्चा मेहनत करेगा और आपको एक दिन श्योरली प्राउड. दूसरा ऐसा होता है कि इसमें बहुत से मतलब पेरेंट्स ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एडमिशन कर दिया उसके बाद में टीचर, स्टाफ और जहाँ पे एडमिशन किया है उनका, मेरा और उनका कुछ लेना देना नहीं है. उनकी भी कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो बहुत बार अपने को देखने को नहीं मिलती. फिर रिजल्ट आता है सामने तो उसके बाद में वो कहते हैं कि ऐसा वैसा, फिर किधर तो लोग ब्लेम करते हैं. ये मेरे मन का क्वेश्चन आ गया क्योंकि ये बहुत लाइक बिगेस्ट चैलेंज है जो हमने अभी तक हमेशा हर साल हमने फेस करते आए. लाइक टीचर्स का रोल है, हम तो यहाँ बैठे ही हैं लाइक स्टूडेंट्स का अच्छा करियर बनाने के लिए, राइट. बट मेरा ऐसा मानना है कि करके 360 डिग्री रोल प्ले करता है लाइक हर एक बच्चे का, एक स्टूडेंट की लाइफ में. उसके स्कूल का जो ड्यूरेशन है, स्कूल टीचर्स, स्कूल के फ्रेंड्स, देन ट्यूशन टीचर्स, ट्यूशन के फ्रेंड्स, पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, हर एक का रोल, ग्रैंड पेरेंट्स, हर एक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. बट आजकल का इवन आई अंडरस्टैंड कि करके हाँ चलो पेरेंट्स आर बिजी, लाइक
वर्क हार्ड कर रहे हैं, अपना करियर, अपने जॉब वगैरह में बिजी हैं, पर इतना भी बिजी मत हो जाइए कि करके आपका बच्चा कहीं अकेला पड़ जाए। राइट, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए। पहले क्या होता था कि करके जो भी पेरेंट्स होते थे एक आधा एक घंटा बुक्स लेके, हमारी टाइम पे जब हमारे लाइक गार्डियन थे, हमारे जो मम्मी पापा थे, वो आके हमसे लाइक तुरंत से बुक ले लेते थे। चलो आज तुमने पूरा दिन में क्या पढ़ाई किया, ट्यूशन में आज क्या पढ़ाया, स्कूल में तुम क्या सीख कर आए, और बुक निकाल के कोई भी क्वेश्चन लेके ओरल पूछ लिया कि करके हाँ चलो बताओ ये क्वेश्चन का आंसर, तुमने ये लेसन लर्न किया है ना, चलो बताओ। अगर 4-5 क्वेश्चंस दिन के ये भी अगर उन्होंने पूछना स्टार्ट कर दिया ना, तो एक बच्चे के मन में लाइक ये फिक्ट हो जाएगा, नहीं नहीं अभी पापा आएंगे, अभी मम्मी आएंगी, ये मुझसे ये पूछेंगे, तो आई शुड बी प्रिपेयर। तो बच्चा ऑटोमेटिकली घर में पढ़ेगा। फिर आपको उसको लाइक हर मतलब बोलते हैं ना कि करके इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, हर वक्त चिल्लाना है, देखना करना, ये भी जरूरी नहीं है। बाकी हम तो हमारा रोल कर ही रहे हैं। आप हर वीकली मंथली फीडबैक लेते जाइए अपने बच्चे का, और अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए। आप टाइम निकालिए, आपका 10 मिनट आगे आपके बच्चे का 40-50 साल का करियर बहुत अच्छा लाइक एक डिसाइड कर सकता है। बहुत से मतलब स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि फीस नहीं पे कर सकते हो, और आपका वैसे ही काम ऐसे कि एजुकेशन के साथ आप सोशल में भी हैं, वो ओल्ड एज होम या फिर ऐसे भी कुछ स्टूडेंट है, वहां जाके आप कुछ ना कुछ एजुकेशन के साथ में आप हेल्प कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहें? यस, वी हैव अ VS Academy केयर ट्रस्ट, एंड जिसके थ्रू यस हमारे पास भी बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो फीस नहीं पे कर पाते हैं, तो जिसका जेन्युइन रीजन है, जिनका लाइक इतना नहीं है फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वी डू ऑफर देम सम डिस्काउंट। एंड केयर ट्रस्ट में यस हम लोग हमने स्टार्ट किया था, बहुत से हमने लाइक डोनेशन ड्राइव किए, फूड डोनेशन, ब्लैंकेट डोनेशन। लास्ट 2-3 साल से हम कुछ स्कूल्स में लाइक स्टेशनरी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आई नो कि करके ठीक है तुमको टेक्स्ट बुक मिल गए हैं, टीचर्स मिल गए हैं, पर बच्चों की दुनिया उससे भी बड़ी है। किसी को पेंटर बनना है, किसी को कुछ बनना है, तो उनको ड्राइंग बुक्स भी चाहिए, राइट। तो जो सारी चीजें उनको जिनके जो रिक्वायरमेंट्स है, हम ट्राई करते हैं हर साल कि करके वो बच्चों का रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करें। एंड हम लोग हर बार लाइक बच्चों को विजिट देते हैं, कभी ओल्ड एज होम में, कभी ऑर्फनेज वगैरह में भी, अनाथ आश्रम में लेके जाते हैं उनको, ताकि बच्चे रियलाइज करें कि हाउ ग्रेटफुल दे आर। जैसे कि मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे लाइक छोटे से सिखाया है कि बेटा आगे बढ़ना है तो ऊपर वाले को देख के उनसे कुछ सीखो, मेहनत करके आगे बढ़ो। लेकिन अगर जो चीज तुम्हारे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि तुम किसी का देख के दुखी हो रहे हो। तब अगर ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है तो अपने नीचे देख लो। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने से नीचे देखते हो तो तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं। सो ये अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो बच्चों को वहां पे लेके जाए, एंड आई हैव लाइक एक्सपीरियंस्ड कि लाइक स्टूडेंट्स डू फील बाय देयर ऑब्जर्वेशन कि, एंड आई हैव सीन माय स्टूडेंट्स आल्सो कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यार देखना इनके पास कुछ भी नहीं, इनको 25 तक टेबल्स आते हैं, इनको इधर तक, दे आर डूइंग सो ग्रेट, लुक एट लाइक ऐसा। तो दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर सेल्फ विद देम। सो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि करके नहीं। सो ये हमारा एक मोटो रहता है कि करके अच्छा उनको लेके जाए, ऑब्जर्व कराएं और उनको एक लेसन दे कि करके दे शुड ऑलवेज फॉर एवर बी ग्रेटफुल, मेहनत करे और आगे बढ़े। और एक बातचीत में ऐसा हुआ था हमारा कि खाली एजुकेशन है, खाली क्लास में आना है, सीखते हैं, उतना ही नहीं, अदर एक्टिविटीज भी आप मतलब स्टूडेंट के लिए रखते हैं? तो लाइक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में हम लोग एवरी ईयर वी कीप स्पोर्ट्स डे, कल्चरल प्रोग्राम्स रखते हैं, और लाइक हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी हम लोग रखते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जहाँ पे जस्ट टू मेक देम रियलाइज कि करके कैसे ये डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स उनको आगे चल के फ्यूचर में फेस करना पड़ेगा। इसलिए हमको एक शॉर्ट लाइक एक बोलते हैं ना कि करके प्रिपरेशन का एक टीजर उनको दिखा देते हैं कि कंपटीशन बहुत है, क्लासेस बहुत है, VS एकेडमी में क्यों मैंने एडमिशन लेना चाहिए? स्टूडेंट पेरेंट्स ने सोचना चाहिए कि मुझे मेरे स्टूडेंट को मतलब मेरे बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लें, क्या खासियत है कि VS एकेडमी में आना चाहिए? को VS एकेडमी में क्यों एडमिशन लेना चाहिए? अब जैसे हमारे लिए हम जो है मोस्टली हम बच्चों के वीक एरिया पे ज्यादा फोकस करते हैं,
और जो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। उसके साथ साथ हम लोग स्टूडेंट्स का कैरेक्टर बिल्डअप भी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि करके हम लोग उनको विजिट कराते हैं कि लाइक उनको जस्ट टू मेक देम फील ग्रेटफुल ऑफ व्हाट दे हैव एंड नॉट बी ग्रीडी फॉर लाइक हाँ यार मेरे पास ये नहीं है, रोना धोना। नो, उनको और सक्सेसफुल बनाना है, बट एक अच्छे वे में सक्सेसफुल बनाना है। दूसरा की करके अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहूंगी कि करके हमने क्या क्या लाइक कोविड के बाद क्या हुआ था कि करके लाइक कोविड में अचानक से एक नोटिस आ गई थी कि करके यस दिवाली के बाद था कुछ कि करके अभी यस कुछ महीनों में स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएंगे एंड उस टाइम पे बच्चों का ऑफलाइन पेपर था। अब वहां पे ठहरे 10th के बच्चे, सारे 10th के बच्चे जो बैठे थे ऑनलाइन एग्जाम के भरोसे बैठे थे, कुछ पढ़ाई की नहीं थी। 8th स्टैंडर्ड तक तो उनको ऐसे कुछ बच्चों को पास ही करा दिया था, 9th में ऑनलाइन में निकल गया। हमको भी पता है ऑनलाइन का क्या कैसे हुआ था। एंड देन 10th के कुछ 2-3 महीने बचे हैं और उसमें उनको आए मेरे पास, मैं बोले कि मैम हमको मैथ्स के क्लासेस लगाने ये वो। मैंने ओके आई एक्सेप्टेड ना, चलो ठीक है। आई न्यू द सिचुएशन कि क्या कैसी सिचुएशन थी, तो मैंने ले लिया एडमिशन एंड उस 2-3 महीने में उनके प्रैक्टिकल्स बाकी सब्जेक्ट्स भी उन लोगों ने मैनेज किया और हम सब ने एज अ टीम वर्क किया मैथ्स के सब्जेक्ट में एंड लिटरली के करके हमको चारों का पॉजिटिव रिजल्ट निकला। एंड देन लास्ट ईयर भी हमने कुछ 10th का एक बोर्ड का ऑल सब्जेक्ट्स का एक फर्स्ट बैच थी, एक फुल फ्लेज में एक हमारी पूरी बैच थी। उसमें हमने लिटरली करके वीक स्टूडेंट्स का एडमिशन लाइक स्कूल में जाके हमने बात किया था कि इफ यू हैव वीक स्टूडेंट्स प्लीज रेफर, और वो आए, हमने एडमिशन लिया। कुछ बच्चे ऐसे थे कि करके उनको ऐसे ही 9th में पास करा दिया और कुछ ऐसे, एक तो 9th फेलियर था कि करके फिर उसने 10th एक्सटर्नल फॉर्म भरा था एंड कुछ को एक को तो रीडिंग तक नहीं आती थी। उसमें तो लिटरली की करके उसके स्कूल के प्रिंसिपल बैठे थे, मैं बैठी थी, उसकी मम्मी बैठी थी एंड देन वी हैड अ कम्युनिकेशन बिफोर 2 months ऑफ द बोर्ड कि लाइक प्रिंसिपल इज टेलिंग हिम टू विड्रॉ हिज बोर्ड एग्जाम फॉर्म, 1 साल का गैप ले लो एंड एवरीथिंग। एंड वी लाइक एक लास्ट में कंक्लूजन में आए कि करके नहीं हम ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं क्या होगा। तो उसकी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की, वो बच्चे ने भी मेहनत की, मेरे टीचर्स ने, हमने सब मिलकर उस पर बहुत वर्क किया एंड वी वर जस्ट लाइक कुछ दिन पहले ही रिजल्ट निकला ये सब बच्चों का एंड वी वर जस्ट होपिंग कि करके वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। एंड पास मेरा पहले गया बस बच्चे पास हो जाए, बिकॉज आई नो कि सिचुएशन क्या थी वो बच्चों की। एंड लिटरली जब रिजल्ट निकला हमारा 100% रिजल्ट निकला, सारे बच्चे पास निकले एंड वो जो एक फीलिंग देता है ना, बहुत अच्छा फीलिंग देता है। तो लिटरली कि अगर ऐसे भी बच्चे हैं तो वी लिटरली वर्क ऑन देम एंड आई वोंट प्रॉमिस कि करके हाँ आपके बच्चों को 90-100% लाइक 95% मिलेंगे, नो, बट मैं इतना जरूर आपको प्रॉमिस करूंगी कि अगर आपका बच्चा एज अ फेलियर आ रहा है तो वो एक पास होने जितना आपको, उतना मैं आपको प्रोग्रेस 1 साल में दूंगी। 35% में आ रहा है 50 का 60 करेंगे, ऐसे कुछ परसेंटेज की ग्रोथ 100% आपको मिलेगा। यस, अगर कुछ बच्चा होशियार है, वी डू हैव लाइक स्टूडेंट लाइक जो बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी हैं कि लाइक लिटरली जिनसे मैं सीखती हूँ, वो आके मुझे कुछ चीजें सिखा के जाते हैं। एंड यहाँ भी एक ऐसा भी नहीं कि करके गिव एंड टेक भी चीजें हैं, तो एक प्रॉपर ग्रुप स्टडी होती है। वो बच्चों को भी हमने ओलंपियाड में टॉप 9 में भी आए हैं बच्चे मैथ्स वगैरह में एंड स्कूल में दे हैव बीन अ टॉपर, लाइक कंसिस्टेंटली उन्होंने वो चीजें बरकरार रखी है। सो हम प्रॉपरली अलग अलग बैचेस बनाते हैं बच्चों के लाइक उनके मेंटल एबिलिटी के हिसाब से, उनके मार्क्स के हिसाब से एंड उस हिसाब से उनकी हम लोग ग्रोथ कराते हैं। सो दिस इज द रीजन, ये सारी चीजें हैं जो अभी तक हमने किया है। तो मैं मेरे काम से ही आपको कहना चाहूंगी कि करके क्यों आपने VS अकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए। एजुकेशनल में भी बहुत से मतलब ऐसा चेंजेस हो रहे हैं, तो अभी क्या आपको क्या लगता है कि ऐसे सिचुएशन में क्या बदलाव होना चाहिए, फिर कैसे मतलब सहयोग मिलना चाहिए कि सबको चांस मिलना चाहिए? एजुकेशन पॉलिसी अभी तो बहुत से, अभी आपने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसीज देखे होंगे तो उसमें बहुत से चेंजेस लाए हैं कि करके अराउंड 6 years तक या कुछ साल तक आपको आपके मदर टंग में ही सिखाया जाएगा। अभी क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग के जो बेस में पढ़ता है, चलता है कि लाइक वो अपने मदर टंग ही आता है एंड इमीडिएटली उसको 2.5-3 साल का हुआ उसको स्कूल में हम डाल रहे हैं
एंड देन फिर एक उसको न्यू लैंग्वेज तुरंत आ जाता है। तो वो एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम ने किया है कि करके यस उनको मदर टंग में सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेजेस भी यस उनको सिखाई जाएगी। बट अगर मैं जो चाहती हूँ चेंजेस आने चाहिए एजुकेशन पॉलिसी में, वो ये आना चाहिए कि करके मार्क्स तो ठीक है बट उसके साथ साथ स्किल बेस्ड लर्निंग और प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग ज्यादा होना चाहिए, जिससे बच्चों की स्किल्स ज्यादा इम्प्रूव करें। बिकॉज एट द एंड जब आपका पूरा एजुकेशन सब कंप्लीट होता है एंड व्हेन यू एंटर इन द वर्ल्ड ऑफ जॉब्स एंड फाइंडिंग योर जॉब्स, एट दैट टाइम यू रियलाइज कि करके नहीं यार ये क्या हम मार्क्स के पीछे भाग रहे थे। मेन इंपॉर्टेंस तो यहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपके टैलेंट पे, आपके जीके पे, इस सब चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। यस मार्क्स डू मैटर, यस बहुत से चीजों में करेक्ट, मैं उसको मार्क्स को साइड में नहीं कर रही हूँ, मार्क्स को भी आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, बट उसके साथ साथ कुछ चीजें भी और ऊपर आनी चाहिए कि करके अगर बॉडी लैंग्वेज है आपका, बहुत सी चीजें हैं, वी ऑल नो कि करके वो सारी चीजें भी अगर उसके साथ साथ अगर सिखाना स्टार्ट कर दिया तो बच्चा 100% तरीके से बहुत ग्रो कर सकता है। 10th के रिजल्ट 12th के रिजल्ट आए हैं, तो अभी कल की बात है 86% एक लड़के को मिला है, फिर भी वो मतलब इतने टेंशन में, प्रेशर में, अरे मैं कैसे करूँ, अभी ऐसा है, घर में सब नाराज हो गए, मेरे दोस्त है उनको तो एक तो 87, 88, 89 ऐसे मिला है, मुझे इतना ही क्यों मिला है। अभी ऐसी सिचुएशन है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की इतनी अच्छी तरह मार्क्स लेके भी इधर तभी वो डिस्टर्ब है, प्रेशराइज है एडमिशन को लेके, फिर आगे चल को मतलब एजुकेशन को लेके। तो मैसेज क्या देंगे स्टूडेंट को भी और पेरेंट्स को भी? पेरेंट्स के लिए एक मैसेज कि जैसे एक समराइज करूंगी करके, यस पूरे अपने बिजी शेड्यूल में से 24 आवर्स में से अपने बच्चे के लिए टाइम निकालिए। मार्क्स को यस आप प्लीज इंपॉर्टेंस दीजिए, अगर आपका बच्चा मार्क्स में लैग कर रहा है तो आप उनको एक गाइडेंस दीजिए, आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करिए, और मार्क्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट, उनकी टैलेंट और उनकी मेहनत, ये तीनों चीजों पे भी आप प्लीज गौर करिए। और रही बात की करके आजकल हम लोग बहुत से ऐसा चीजें देख रहे हैं कि करके बहुत से बच्चे व्हेनेवर लाइक सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आई हैव सीन, तो हमने देखा भी है यूट्यूब रील में भी मैंने पढ़ा है कि करके व्हेनेवर दे राइट अ लेटर दे राइट सॉरी मम्मी एंड पापा, कि एट द एंड कोई भी बच्चे को एक है, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है वो वीडियो में जो उन्होंने बोला है, बट उन्होंने ये इतना एक सेंटेंस बोला वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि करके आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें दुनिया से फर्क नहीं पड़ रहा है कि यस व्हेनेवर दे आर राइटिंग दैट सुसाइड लेटर, वो उसमें लिख के जा रहे हैं कि करके सॉरी मम्मी पापा। तो बच्चों को सिर्फ अपने पेरेंट्स से फर्क पड़ रहा है। तो आप भी अगर अपने बच्चे के रिलेटेड अगर कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो सोसाइटी के प्रेशर में नहीं, बट आपके बच्चे के इंटरेस्ट में लेके दीजिए कि हाँ अगर उसको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, अगर उसको कुछ और बनना है तो उसमें प्लीज आप सपोर्ट करिए। आपका सपोर्ट आपके बच्चों को बहुत आगे लेके जाएगा। रही बात मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, तो आप आजकल के स्टूडेंट्स, आई डोंट नो माय डियर, आज के बच्चे क्यों इतना ये होते जा रहे हैं, मेंटली इतना वीक क्यों हो जा रहे हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। बट फॉर दिस यू शुड ऑलवेज कम्युनिकेट, हैव कम्युनिकेशन विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स। कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, हमेशा जितना भी जो भी आपके माइंड में चल रहा है आप बात करो। कम्युनिकेशन से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस। एंड दूसरा कि करके आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं कि करके एवरी ईयर समवॉट उनको कुछ करना है, बट आपके लिए वो कुछ कर नहीं रहे। तो क्या आप उनके सैक्रिफाइसेस, उनका टाइम वापस कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे, राइट? तो एट द एंड आप उसको किस वे में रीपे कर सकेंगे, लाइक किस वे में उनको एक रिवॉर्ड दे सकेंगे, वो है आपका सक्सेस, वो है आपका एक रेपुटेशन जो आप एक सोसाइटी में बनाएंगे फॉर देम। सो बहुत मेहनत करिए, चूज योर प्रोफेशन वाइजली, बहुत अच्छे से अपना लाइक करियर मेहनत करके इंटरेस्ट में लेके आप अपना और अपने पेरेंट्स का बेस्ट दीजिए। जाते जाते सभी दर्शकों को
यहाँ कॉलेज रोड का भी एड्रेस और नासिक रोड का एड्रेस कॉन्टेक्ट। So we have two branches, one at Nasik Road and one at Mahatma Nagar. Nasik Road का एड्रेस है if you are living nearby Nasik Road and you are seeking admission at school level and college level, then classes is at nearby Tarantala Road opposite Cut and Shape. And if you are living near by CBS or Nasik City College Road, then our classes is above Business Bank next to PNR on second floor. So you can reach here. And our contact number is 9923554751. You can contact or you can call on this number if you have any issues. We are here for you to give you counseling. कुछ भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ, तो हम लोग आपके लिए है. We are there to help you out. Thank you.